हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बीट रूट का हलवा, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। किसी को यकीन नहीं हुआ कि हम बीट रूट से हलवा बनाए हैं, जिसे कि हम चुकंदर या फिर बीट भी बोलते हैं हम लोग। चलिए, हम 2 बीट को लेकर के उसे हम अच्छे से धो करके उसे हम छील लिए हैं। छीलने के बाद उसे हम मोटे वाले ग्रेटर से इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। फिर कद्दूकस करने के बाद उसे हम हलवा बनाएंगे। चुकंदर का हलवा बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। बच्चे भी बहुत ही मन से खा लेते हैं। चुकंदर का हलवा सभी को ज़रूर से ही खाना चाहिए, जिसमें कि बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। चलिए, हम हलवा बनाना शुरू करते हैं। हम अच्छे से कद्दूकस कर लिए हैं। उसके बाद हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम 2 चम्मच घी डालेंगे। घी डालने के बाद थोड़ा सा गर्म होने के बाद उसमें हम काजू, किशमिश और बादाम को इससे हम थोड़ी देर भून लेंगे। अगर आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसमें डालें या फिर स्किप भी कर सकते हैं। डालने के बाद उसे हम थोड़ी देर भून लेंगे। इस तरह से आप हलवा एक बार ज़रूर से ही बना करके ट्राई कीजिएगा। आप यकीन मानिए, बहुत ही स्वादिष्ट हलवा बनता है। इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे, जिसे कि हम बाद में हलवा में यूज करेंगे। फिर उसी कढ़ाई में वही घी के में हम सारे ग्रेट किया हुआ बीट को हम डाल देंगे। बीट डालने के बाद उसे हम थोड़ी देर भूनेंगे। जिस तरह से हम गाजर का हलवा, सेम उसी तरह से हम बीट रूट का भी हलवा बनाएंगे। गाजर के हलवा के जैसा ही टेस्ट इसमें भी लगता है। शायद उससे भी बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। आप ज़रूर से ही एक बार इस तरह से बना करके आप ट्राई कीजिएगा, देखिएगा कितना अच्छा हलवा बनकर तैयार होता है। ऐसे तो चुकंदर कोई खाना नहीं चाहता है, इस तरह से बनाए तो सभी ने अच्छे से खा लिए। फिर उसे हम थोड़ी देर भूनने के बाद उसमें हम मलाईदार दूध डालेंगे। दूध डालने के बाद उसे हम अच्छे से पकाएंगे, जिससे कि ये होगा कि बीट रूट अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। उसे हम थोड़ी देर ढक करके पकने के लिए छोड़ देंगे, जब तक हमारे बीट रूट पक रहे हैं। जो हम ड्राई फ्रूट को भून करके रखे थे उसे हम छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे, जिससे कि हलवा में डालने के बाद इसका अच्छा सा टेस्ट आएगा। फिर हम उस बीट रूट को चेक कर लेते हैं, जिसे कि हम मीडियम लो पर पकने के लिए रख दिए हैं। फिर उसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। इसे हम चलाते चलाते पूरा इसका दूध को सुखाएंगे। दूध सूखते सूखते हमारा बीट रूट भी पक कर के तैयार हो जाएगा। फिर हम इसमें एक छोटी कटोरी नारियल का बूरा डाले हैं। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डालें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। बिना नारियल का बूरा डाले भी हलवा